तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हूँ स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी एसएस जेडी परीक्षा 2025 के एग्जाम अगर आप सभी का है, अगर आप सभी का परीक्षा तिथि अगर 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है तो यकीन माने स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आज की इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और सारे प्रश्न आप सभी की परीक्षा के अकॉर्डिंग लिया गया है, जो कि आप सभी की पिछले कई सालों में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ, और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी। तो हल्दी घाटी की लड़ाई की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1576 में हुआ था। अगला प्रश्न कि भारतीय रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है। ये हो जाएगा आप सभी का 18 जोन हो जाएंगे। अगला प्रश्न कि भारत में पहली मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई थी। आप सभी का राइट उत्तर हो जाएगा कोलकाता में पहली बार आरंभ किया गया था। स्टूडेंट सारे प्रश्न आप सभी की वन लाइनर लिया गया है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन में क्या आता है कि क्वेश्चन ज्यादा और समय बहुत कम लगता है, जिससे कि आपसे कि फास्ट रिवीजन हो पाता है, ठीक है ना। तो इसका आपसे को बेटर ये होता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि गांधी जी ने डांडी मार्च कब शुरू किया था। तो गांधी जी के द्वारा अगर डांडी मार्च की बात किया जाए तो आपसे कि 12 मार्च 1930 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत के सबसे बड़े बांधों की बात करते तो आपसी के तिहरी बांध हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को आप सभी के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को इसका स्टार्टिंग किया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था। तो भारत की बात करते हैं कि कब इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो 1928 में हॉकी में जीता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके खिलाफ शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के खिलाफ इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो ये हो जाएगा उसी का प्रदेश का वाराणसी। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का वाराणसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन का पहला रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था। तो 1982 में एशियाई खेलों के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो प्रतिभा पाटिल हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो लगभग 1.21 अरब हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड स्टूडेंट अभी तक आपसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है और आप सभी के एग्जाम में नदी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा तिब्बत में नामचा बरवा पर्वत से होता है।
अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो ये जगह आपसी का 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुई थी? तो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते तो असम में हो जाएगा और इससे भी प्रश्न आपसे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो डॉक्टर उदय कुमार ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा प्रणाली कौन सी है? तो सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 को भारत ने कब लॉन्च किया था? तो 22 जुलाई 2019 को इसको लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो तिहरी बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। अगला कि रामायण के लेखक कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय सिनेमा की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम गारा हो जाएगा, आलम आरा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली ट्रेन कब और कहां से चली थी? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का पूरा नाम क्या है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिद्धार्थ गौतम हो जाएंगे, जो कि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। पहली जनगणना की बात करते, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखिएगा इस क्लास को। करें गोवा भारत का हिस्सा कब बना था? तो 1961 में। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो वैश्विक तापमान में वृद्धि और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के से संबंधित हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट हो जाएंगे, आर्यभट्ट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी तो अल्फ्रेडो नोबेल ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी तो 8 अक्टूबर 1932 को, और वायुसेना दिवस आप सभी के 8 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो 12 मार्च 1930 को। भारतीय संगीत में सारेगामा किसे कहते हैं? तो सप्त के 7 स्वरों को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट हो जाएंगी। आईसीसी का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किस सभ्यता के प्रमुख शहर थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी जानते हैं कि लखनऊ हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि कुंभ मेला भारत में कितने वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? तो 12 वर्ष में, जो कि अभी कुंभ मेला जो है आप सभी के आयोजित होने वाला 2025 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का सबसे लंबा मार्ग कौन सा है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब शामिल किए गए? तो 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि बांध परियोजना का शुभारंभ भारत में कब हुई थी? तो 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा आप सभी का सहारा रेगिस्तान। भारत का राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा जहाज, तो INS विक्रमादित्य हो जाएगा। काला सोना किसे कहते? तो कोयला को कहते हैं। भारतीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चंद्रमा पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय कोड क्या है? INR हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संसद की तीनों शाखाओं के नाम क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 40 NH44 और NH44 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाभारत की रचना वेदव्यास के द्वारा किया गया था। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। और आज का आप सभी का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। तो आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास।